हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ तो काम में नहीं आएंगी, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज है ना, साइन कॉस टैन, हम उन तीन फार्मूलाज को यूज़ करके इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम इसमें सेक कोसेक कॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम सिर्फ साइन कॉस टैन के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। और तीनों के फार्मूलाज एज यू नो कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन पी बाय बी। तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें स्टेटमेंट्स ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, कई बार डायग्राम बनाना मिल जाएगा, कई बार हमें को ड्रॉ करना होगा। तो हम डायग्राम प्लॉट करेंगे, उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कौन सी दो साइड्स का रिलेशन ऑब्टेन करना है, मतलब किस किस साइड को किससे डिवाइड करना है। अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना है तो मैं टैन यूज़ करूँगा। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए देन आई विल यूज़ साइन। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज वी कैन यूज़ कॉस थीटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात, जो शेडो है, लाइक आपके पास कोई भी एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये जो कह लो आप टॉप है ऑब्जेक्ट का, जो टॉप है, और मान लो ये शेडो है, ए बी इज़ अ शेडो, बी सी एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड तो बहुत बड़ी है। शेडो के टिप को, ठीक है, जहाँ पे शेडो ख़त्म हो गई उस टिप को पोल के या ऑब्जेक्ट के टॉप के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, और यू कैन से दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्लियर है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ग्राउंड के ऊपर उसकी शेडो, शेडो जहाँ पे ख़त्म हो गई उसको टॉप के साथ जोड़ दो, जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, इसके बारे में ना मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कहाँ पे बनेगा, तो अब वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑन ग्राउंड ऑफ अ पोल हाइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, और टैन थीटा हमें डायरेक्टली गिवन है 6/7। मतलब कि इसमें कंडीशन कुछ ऐसे है, मैंने सिर्फ ये शेडो बनाई है, पूरा ग्राउंड नहीं बनाई। ठीक है जी। सो दिस इज़ अ ए बी, जिस पोल जिसकी हाइट है 18 मीटर, बी सी इज़ द शेडो, शेडो का टिप सी पे है, शेडो को टॉप से ज्वाइन किया, दिस इज़ कॉल्ड थीटा, एंड दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, जो यहाँ पे थीटा के नाम से है तो इसलिए मैंने भी इसको थीटा लिखा। मुझे शेडो की लेंथ चाहिए, आई नीड टू फाइंड दिस बी सी। ठीक है, तो सोल्यूशन, लेट ए बी इज़ अ पोल एंड बी सी इज़ इट्स शेडो। लिख लीजिए, लेट ए बी इज़ पोल and BC is its shadow as shown in figure. So therefore tan theta perpendicular by base, ये perpendicular थीटा के सामने वाला, और ये बेस। ठीक है, tan थीटा गिवन है 6/7, ए बी गिवन है 18, और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सामने सामने कटिंग हो सकती है, 6 1 ज़ा 3 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो बी सी इज़ 21, और साथ में लिख दो मीटर, सो शेडो विल बी 21 मीटर लॉन्ग। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट कम टू दी सेकेंड वन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ शेडो। एक सेकेंड ज़रा, ये रहा द रेशियो ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ शेडो। तो डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारे पास वर्टिकल रॉड और ये शेडो, यहाँ पे 90, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जिसको हम बोलते हैं थीटा जर्नल में। ठीक है, ये रॉड है और ये शेडो है, तो बताओ थीटा क्या है। सो हमने टैन थीटा अगर अप्लाई किया, दैट इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ ए बी ओवर बेस बी सी। अच्छा, ये रॉड और शेडो की रेशियो बन गई, तो रॉड और शेडो की रेशियो है 1:3, और सॉरी 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया।
सो tan के टेबल में 1/√3 कहाँ पे आएगा, 30 डिग्री पे. सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. दिस इज द आंसर. अब देखो, आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये लिखना होता है कि आपने किसको क्या लेट किया है. पहले क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था, बाकियों में मैंने अभी मतलब सेकंड वाले में मैंने नहीं लिखा है. हो सकता है मैं आगे भी किसी क्वेश्चन में ना लिखूं, तो आप ये ज़रूर लिखते जाइएगा, लेट ए बी इज़ अ रॉड एंड बी सी इज़ इट्स शेडो. नेक्स्ट कम टू दी थर्ड वन. एक पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, यू कैन सी द ब्रिज. ठीक है, ये वाला ब्रिज, ये लेयर ऑफ वाटर नहीं है. एक सेकंड में देख लूँ ज़रा. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ रिवर. दिस लेयर ऑफ वाटर ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे. दिस इज़ नॉट अ लेयर ऑफ वाटर, ये वाटर है. ठीक है, ये है पूरी, ये जो है ना, ये है पूरी चौड़ाई, कि इतनी चौड़ी नदी है जो ऐसे जा रही है. इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है. ठीक है, उस ब्रिज से इधर देखा और इधर देखा. ठीक है ना, जैसे एज यूजुअल हम देखते ही हैं. तो ब्रिज के ऊपर से दोनों तरफ को देखा तो एक तरफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30, एक तरफ का 45. ये हाइट गिवन है 8. बताओ विड्थ कितनी है. आई नीड टू फाइंड दिस बीटी. ये है लेयर ऑफ वाटर. सोल्यूशन, हमें बीसी चाहिए होगा. अच्छा देखो, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ऑल्टरनेट इंटीरियर. ये 30 है तो ये भी 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर. हम पहले ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी वी विल अप्लाई tan 45 दैट इज़ परपेंडिकुलर. अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि tan यूज़ करना है. ये परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे ये BC चाहिए. तो 45 के सामने परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस. परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में आएगा, ऑफ कोर्स tan में आएगा. तो tan 45 इज AC बाई BC. दिस इज 8 बाई BC. tan 45 इज 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC इज इक्वल्स टू 8 मीटर. ठीक है. सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल ACD, इसमें भी tan अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार 30 से देखा जाएगा. tan 30 यहाँ से देखना है, 8 बाई CD. ठीक है, परपेंडिकुलर के बाय ये वाला बेस. तो tan 30 कितना होता है, 1/√3. 8 बाई CD क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CD इज 8√3 मीटर. सो देयरफॉर टोटल विड्थ ऑफ रिवर that is BC plus CD. 8 plus 8√3, 8 कॉमन आएगा, 1 plus √3 मीटर. अब यहाँ पे आप √3 की वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है. अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 1.73. अप्रॉक्सीमेशन में हम यही वैल्यू यूज़ करते हैं ऑल द टाइम. सो 8 इंटू 2.73, इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 पॉइंट्स एडजस्ट कर देना. सो दिस विल बी द आंसर. द नेक्स्ट फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ वर्टिकल टॉवर PQ फ्रॉम पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60. फ्रॉम पॉइंट Y 40 मीटर X के ऊपर है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45. ठीक है. फाइंड हाइट ऑफ टॉवर एंड डिस्टेंस XP. ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं. पहले डायग्राम कैसे बनेगी कि ये एक टॉवर हो गया, टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, अभी सीधा कर देंगे. ये एक टॉवर हो गया PQ. ठीक है. अच्छा, Q टॉप पे है तो ये टॉवर है PQ. ये हो गया ग्राउंड लेवल. दिस इज ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के ऊपर एक पॉइंट है X. इस पॉइंट से जब Q की तरफ देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री. ठीक है. अब Q से थोड़ा और ऊपर चले गए, बिल्कुल Q के वर्टिकली ऊपर चले गए. एक पॉइंट मिला Y, और Y कितना ऊपर है, 40 मीटर ऊपर है.
यहाँ से फिर Q को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 45। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो y पे हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हमने खुद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज़ 45। ठीक है, ये 90, ये 90। अब इसको भी नाम दे दो, लेटे से r, तो ये 40 हो गया, ये x हो गया। अब टोटल हाइट इज़ x प्लस 40 और एक हमें ये चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आप इस ट्राइंगल में, अगर आप ये वाले ट्राइंगल में tan अप्लाई करो, tan, तो आपको ये वाई आर की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो पी क्यू इज़ अ टॉवर, एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर। उसके बाद आप ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल क्यू वाई आर। इसमें आपने अप्लाई किया tan 45, दैट इज़ परपेंडिकुलर क्यू आर 45 के सामने, और ये वाला बेस वाई आर। tan 45 1 होता है, दिस इज़ x ओवर वाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई आर की वैल्यू इज़ ऑल्सो x, तो ये x लिख लिया। जो वाई आर है वही एक्स पी है, तो एक्स पी की वैल्यू भी x हो गई। ठीक है, अब हम पूरा ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ये वाला ट्राइंगल। अब देखो, इसमें हम 60 से देखेंगे, तो 60 के सामने परपेंडिकुलर ये पूरा हो गया, ये पी क्यू इज़ अ परपेंडिकुलर। ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू एक्स पी tan 60 इज क्यू पी ओवर एक्स पी। क्यू पी कितना है, x प्लस 40 और एक्स पी की वैल्यू x, और tan 60 √3, so this is √3 is x plus 40 by x, cross multiply, √3x is x plus 40, ये वाला x इसमें से माइनस होगा, √3x माइनस x is 40, x कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 is 40। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ अब। तो यहाँ से x क्या आएगा, 40 बाई √3 माइनस 1, यहाँ पे करेंगे रैशनलाइज, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, सो x इज इक्वल्स टू 40 इंटू √3 प्लस 1। अब देखो यार, आप 10th क्लास में हो और ये छोटी मोटी रैशनलाइजेशन है, इसको आप देख के ही बता सकते हो कि इसमें 2 बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, माइनस किया 2, कट किया 20, तो x की वैल्यू कितनी हुई 20 इंटू, अब √3 इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, तो जो गिवन है हम वो वाला है वही वाला पुट करेंगे। तो √3 की जगह क्या आएगा 1.732 प्लस 1, सो x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2.732। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 6, 14, 5, और एक ज़ीरो भी आएगी पीछे, और 3 यहाँ पे पॉइंट, तो इसको हटा दिया, ये x हो गया। एंड x क्या है, x इज़ एक्स पी। एक सेकेंड ज़रा यहाँ पे जगह बना लें, एक तो हमें एक्स पी चाहिए था और एक हमें पी क्यू की हाइट चाहिए। सो देयरफॉर पी क्यू इज़ इक्वल टू 54.64 प्लस 40, that is 94.64 meter, and xp, that is x, which is 54.64 meter. ठीक है, next come to the fifth solution. Fifth, shadow of tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 than when it is 60. देखो, जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है जितना कम होगा उतनी शैडो ज़्यादा बनेगी, और जितना एलिवेशन ज़्यादा होगा उतनी शैडो कम बनेगी। ये बात आप याद रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दोपहर के टाइम है, हम सन की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ती है क्योंकि सन का एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सन बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है, तो दोपहर के टाइम पे शैडो छोटी बनती है।
जैसे जैसे दोपहर का टाइम निकलता जाता है, जैसे जैसे सनसेट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए। अब ये मत कहना कि 5 बज गए, सर्दियाँ हैं तो सन तो चले ही गया, शेडो नहीं बनेगी। यूजुअल बात कर रहा हूँ कि 5 साढ़े 5 के करीब जब शेडो बनती है सनसेट के टाइम पे, वो बहुत बड़ी शेडो बनती है। क्यों? क्योंकि सन अब डूबने वाला है। डूबने वाला मतलब सनसेट होने वाला है। तो अब हम अगर सन को देखेंगे तो हमें गर्दन बहुत ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। सन हमें बिल्कुल आई लेवल के सामने नज़र आता है ना। दोपहर के टाइम बड़ा ऊपर देखना पड़ता है, शाम के टाइम ऐसे बिल्कुल सामने भी नज़र आ जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा उतनी शेडो की लेंथ ज़्यादा बनेगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी लेंथ कम बनेगी शेडो की। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि लेट अस से ये टॉवर है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है। पहले शेडो, मान लो ए बी इज़ अ टॉवर, पहले शेडो बनी बी सी, अब शेडो बनी बी डी, ठीक है। तो जो बी सी शेडो बनी, ये जो शेडो की जो टिप है, जब उसको टॉप से ज्वाइन करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पहला एलिवेशन है 60, और अब मान लो सन दूर चला गया, शेडो बी डी बन गई, इस टिप को टॉप से ज्वाइन करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब ये एलिवेशन जो है दैट इज़ 30, ठीक है। बी सी 60 डिग्री वाली शेडो है, बी डी जो है वो नई वाली शेडो है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि बी सी जो 60 डिग्री वाली शेडो है, बी डी 30 डिग्री वाली शेडो है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो 30 डिग्री वाली शेडो है वो 60 डिग्री वाली शेडो से 40 मीटर ज़्यादा है। मतलब कि ये जो डी सी है ये 40 है, इसको मान लो एक्स, ओरिजिनल शेडो एक्स, मतलब है तो दोनों ही ओरिजिनल शेडो हैं, डुप्लीकेट थोड़ी ना है। मतलब कि जो 60 डिग्री वाली एक्स है, दूसरी वाली उसे 40 ज़्यादा है, तो 40 और जुड़ गया, और ये मान लो एच, एंड हमें फाइनली एच फाइंड आउट करना है, ठीक। फिर दोबारा वही लिख लो इसमें, लेट ए बी इज़ अ टॉवर, बी सी एंड बी डी आर शेडोज एट 2 डिफरेंट एल्टीट्यूड्स ऑफ सन, ठीक है। सो tan 60 अगर अप्लाई करें, tan 60, ये परपेंडिकुलर, ये बेस h बाई एक्स, यहाँ पे 90, ये √3 h बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू h, ठीक है। √3x इज इक्वल टू h, ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद अगर हम 30 डिग्री वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल यूज़ करें, तो इसमें क्या आएगा, tan 30 परपेंडिकुलर ये वाला h, बेस ये टोटल 40 प्लस x, ठीक है। tan 30 1/√3, h की वैल्यू √3x ओवर 40 प्लस x। यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया लाइक दिस, 1 इंटू ये बना 40 प्लस x, यहाँ पे 3x, 40 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 20। So therefore what is h? √3 into 20, तो 20√3 मीटर। अब √3 की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो आप नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट, सिक्स्थ, अ मैन इन बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 60 to 30, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर्स पर मिनट। तो ठीक है, जो हाइट के यूनिट्स हैं वो मीटर में हैं, और जो टाइम के यूनिट्स हैं वो मिनट में हैं, तो अपने आप आंसर पर मिनट उसमें आ जाएगा, मीटर पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम कैसी है इस केस में। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, एक सेकेंड में पहले पूरी डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन, जस्ट अ मिनट। ये जो हमें गिवन है ए बी, दिस इज़ अ लाइट हाउस, ये सी पे पर्सन है, वो लाइट हाउस से दूर जा रहा है, वो डी पे पहुंच गया, सी से डी तक पहुंचने में उसने 2 मिनट का टाइम दिया। ये लाइट हाउस है, ए बी इज़ अ लाइट हाउस, पर्सन सी पे खड़ा है, वो दूर जा रहा है, 2 मिनट में डी तक पहुंच गया।
अच्छा, जब वो सी पे था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था। जब वो दूर चला गया, अब क्योंकि वो दूर चला गया तो एलिवेशन कम हो जाएगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा एलिवेशन कम होगा। अब बताओ, और ये लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर। अब बताओ कि उसकी स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले तो हम tan 60 लगा के ये सी बी फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन लिख लीजिए, लेट ए बी इज़ अ लाइट हाउस, सी एंड डी आर टू पोजिशंस ऑफ मैन। सो tan 60 इज इक्वल्स टू 100 बाई बी सी। ये बना √3, बी सी इधर क्रॉस कर दिया 100, तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 100 बाई √3। अभी इसमें आप √3 की वैल्यू पुट मत करो, अभी रुक जाओ। अब दूसरा ट्राइंगल ये पूरा ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें अप्लाई करो tan 30 परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी, बेस ये पूरा बेस बी डी। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी ओवर बी डी क्या बनेगा बी सी प्लस सी डी। ठीक है, सी डी मान लो x, ये 100/√3 जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 100 और इंटू √3। अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू ले आओ, तो सी डी क्या आएगा 100√3 माइनस बी सी को पुट करते हैं 100/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सॉरी एलसीएम विल बी √3। ठीक है, और यहाँ पे ये √3 को इससे किया 3 बन गया, 3 इंटू 100 माइनस 100, 300 माइनस 100, सो सी डी इज इक्वल्स टू 200/√3। एक्स उक्स हटा दो, 200/√3। इसका मतलब है सी से डी तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 200/√3 मीटर। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है और ये डिस्टेंस मीटर्स में है। ठीक है, सी से डी तक पहुंचने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब सी से डी तक पहुंचने में उसने टाइम कितना लिया 2 मिनट्स। तो अगर हम स्पीड फाइंड आउट करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 200/√3 ओवर 2 यहीं पे आ गया इसके। ठीक है, और ये वाला 2 इसको कट करेगा तो ये बनेगा 100/√3 मीटर पर मिनट। अब क्योंकि मुझे √3 की वैल्यू गिवन है तो मैंने इसको किया रैशनलाइज, √3/√3 से ऊपर बन गया 100 इंटू 1.732 और नीचे 3 बन गया। ठीक है, अब इसको ये 100 इसमें एडजस्ट हो गया, 17.32/3 मीटर पर मिनट। इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 5.237, फिर 7, बस अप्रॉक्सीमेशन में इतना आंसर इनफ है, 5.77 मीटर पर मिनट। 6 के बाद ये 7th और ये 8th। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस इज। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे लगता है वैल्यू भी चेंज नहीं करी है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये ग्राउंड लेवल, पहले ये हो गया 20 मीटर बिल्डिंग, ए बी इज़ अ 20 मीटर बिल्डिंग, और ये पॉइंट है सी ग्राउंड के ऊपर, और इसके ऊपर एक टॉवर लगा हुआ है, ये रहा, ये टॉवर है ए डी। ठीक है, तो टॉवर का टॉप डी पे है, टॉवर का बॉटम ए पे है। इस पॉइंट से टॉवर के बॉटम को देखा तो 45 डिग्री बना, इसी पॉइंट से टॉवर के टॉप को देखा, इसको देखा तो ये 60 डिग्री बना। ठीक है, अब बताओ टॉवर की हाइट कितनी है, मतलब ये एच कितना है।
लिख लीजिए, लेट ए बी इज़ अ बिल्डिंग, ए डी इज़ अ टावर, सी इज़ अ पॉइंट ऑन ग्राउंड. लेट ए बी इज़ अ बिल्डिंग, ए डी इज़ अ टावर, सी इज़ अ पॉइंट ऑन ग्राउंड. Solution. In triangle ABC, in triangle ABC, tan 45 is equals to 20 by BC. ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 1 होता है, 20 by BC. सो व्हाट इज BC फ्रॉम हेयर, दैट इज 20, तो ये 20 बन गया. अब हम ट्राइंगल पूरा यूज करेंगे. इन ट्राइंगल BCD, अब इसमें यूज करेंगे tan 60, परपेंडिकुलर पूरा ओवर बेस BC. ये पूरा कितना बना, h प्लस 20 बाई 20, और ये बन गया √3, h प्लस 20 बाई 20, इधर क्रॉस किया, 20 √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20. सो व्हाट इज h, 20 √3 में से ये 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 20 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 मीटर. तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, दिस इज़ द आंसर. एंड वंस अगेन वही बात है कि अगर √3 की वैल्यू पुट करना चाहते हो और सही कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं होती है. तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 1.73 माइनस 1, 1.732 भी लिख सकते हैं इसको, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर √3 की वैल्यू याद है सही वाली और कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट्स में तो ही पुट करिएगा, अदरवाइज आप रूट में छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट 8th और लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट टाइप, ठीक है. सॉल्यूशन. एक जेट प्लेन है, ग्राउंड ए से ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है ए, वहाँ से उसको देखा तो 60 डिग्री का एलिवेशन बना. 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30, मतलब कि प्लेन दूर चला गया, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, प्लेन हवा में उड़ रहा है. पहले क्लोज था 60, दूर चला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30. जो प्लेन की हाइट है वो कांस्टेंट है, प्लेन ऊपर नहीं गया नीचे नहीं आया, ऐसे ही हॉरिजॉन्टली चला. तो बताओ स्पीड कितनी है. तो डायग्राम कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको. ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है ए, ये प्लेन पी, ए से पी को देखा तो एलिवेशन बना 60, प्लेन चला गया आगे, क्यू पे पहुंच गया, और देखना ए से ही है, ए से फिर इसको देखा, ठीक है, ये पॉइंट क्यू, तो एलिवेशन बना 30. अब प्लेन की जो हाइट है वो कांस्टेंट है, मतलब ये जो पी एस और क्यू आर ये फिक्स्ड है, 3600 √3, 3600 √3. तो प्लेन यहाँ से जा रहा है, लिख लीजिए, लेट P and Q are two positions of plane. Let P is the initial position, Q is the final position. ऐसे भी लिख सकते हैं. A is a point on ground as shown in figure. पहले हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, ये जो छोटा ट्राइंगल जिसमें एंगल बना है 60 डिग्री, ठीक है. इसमें हम लगाएंगे tan 60, that is PS by AS, perpendicular by base. tan 60 is √3, PS की वैल्यू 3600 √3 बाई AS. √3 सामने सामने कट कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AS की वैल्यू मिल गई, AS इज 3600 मीटर, ठीक है. अब ये मान लो x है तो ये भी x है. P से Q तक जो डिस्टेंस है S और R बिल्कुल सेम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब हम इसमें यूज़ करेंगे tan 30, tan 30, ये वाली ट्राइंगल 30 वाली ये ट्राइंगल है, ये वाली, ठीक है. इसमें परपेंडिकुलर ये वाला, ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस होगा. सो tan 30 इज QR ओवर AR. QR है 3600 √3, AR की वैल्यू कितनी है AS प्लस X, और ये हो गया 1/√3. इसको क्रॉस किया, AS प्लस X, ये √3 3 बन गया और ये 10800 बनेगा, ठीक है. AS कितना है 3600
प्लस एक्स 10800, तो x मिला यहाँ से 7200। ये टर्म इसमें से माइनस होगी और ये मीटर्स में आएगा। इसका मतलब है प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7200 मीटर। और ये कितनी देर में ट्रेवल किया, ये ट्रेवल किया है 30 सेकेंड में। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, therefore distance is 7200 meter, time is 30 seconds, speed is distance over time, ज़ीरो कट गया, इसको कट किया तो ये बना 240 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ऐसा कुछ गिवन तो है ही नहीं है कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में करो या मीटर पर सेकेंड में करो। तो हमने जो आंसर फाइंड आउट किया, मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की मीटर पर सेकेंड में, आप इसी को आंसर बोल दो, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। बट मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं है, मीटर पर सेकेंड में ही रहने दो, इनफ है। 8 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे 9th, दिस इज 9th। 2 pillars are standing on either side of 80 meter wide road। ठीक है, ये एक सड़क है, उसकी जो विड्थ है, ये मान लो ऐसे है, विड्थ 80 मीटर। एक पिलर यहाँ पे है, एक पिलर यहाँ पे है। हाइट ऑफ वन पिलर इज़ 20 मोर देन द अदर, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये h है तो ये h+20। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हायर पिलर इज 60। इनके बीच में कोई एक पॉइंट है P। मैंने ये नहीं कहा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पॉइंट मिडल पे है, और ना ही मैंने ये कहा पॉइंट मिडल पे है। पॉइंट P है इन दोनों के बीच में। जब बड़े वाले पिलर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना, छोटे वाले पिलर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना। पोजीशन बताओ P कहाँ पे है और हाइट बताओ। लेट से ये AC, ये BD, तो लिख लीजिए लेट AC एंड BD आर टू पिलर्स एंड P इज़ अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये अगर x है और टोटल 80 है तो ये बना 80 माइनस x, ऐसे बन गया। सो tan 30 अगर अप्लाई करें, h/x हाइट और बेस का रिलेशन। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर में ना 90% क्वेश्चंस जो हैं वो tan से सॉल्व हो जाएंगे। tan 30 इज़ 1/√3 h/x क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू √3h, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले पे आ जाओ, tan 60 h+20/80 माइनस x। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बना √3। h की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, x की वैल्यू √3h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आएगा, तो √3 को 80 से किया 80√3 माइनस √3 को इससे किया तो 3h इज इक्वल टू h+20। हाइट इज़ 120 मीटर मोर। ठीक है, और 2 पिलर्स आर स्टैंडिंग, हाइट ऑफ वन पिलर इज़ 20 मीटर मोर देन द हाइट ऑफ अदर, ये भी ठीक था। एक बार चेक कर लें कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो सब ठीक है। एक तो हमें h चाहिए और उसके बाद x चाहिए। ठीक है, ये इधर चला गया, 4h बन गया, ये इधर माइनस हो गया, 80√3 माइनस 20। अब इसमें से अगर हम, क्योंकि मुझे 4 को कट करना है तो मैं 4 कॉमन कर लेता हूँ। 20√3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4h, 4 कट गया, so h is equals to 20√3 minus 5। so therefore जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट CA या AC इज इक्वल टू h इज 20√3 माइनस 5
√3 की वैल्यू हमें गिवन है तो हमें पुट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये बना 34.6 माइनस 5, 29.6 मीटर, ये वाली हाइट होगी। ठीक है, इसमें 20 और ऐड करो तो BD आ जाएगा। BD 29.6 प्लस 20, 49.6। अच्छा, मुझे P की पोजीशन भी बतानी है, P कहाँ पे है। तो ये H की वैल्यू यहाँ ले जाओ, X आ जाएगा। इट इम्प्लाइज √3 इंटू 20 √3 माइनस 5। √3 अंदर ले जाओ, ये बना 60 माइनस 5 √3, 60 माइनस 5 इंटू 1.73, 60 माइनस 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 22, 2 कैरी तो 7.25। अब इसमें से माइनस करेंगे, 7 निकल गया, 53, 52.75 मीटर। सो आप ये लिख सकते हो कि पॉइंट P इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 52.75 मीटर फ्रॉम द स्मॉल पिलर। ठीक है, सो पॉइंट P, जस्ट अ मिनट, P lies at a distance of 52.75 मीटर फ्रॉम स्मॉल पिलर था या पोल था, क्या था, पिलर था, पिलर। ठीक है जी, आपने दोनों पिलर्स की हाइट भी फाइंड आउट करी और P का क्या डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट किया। नाउ नेक्स्ट कम टू फ्यू MCQs। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर 30 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टिकल टॉवर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर इज दिस। तो हाइट बताओ, सिंपल है, ये हो गया पॉइंट P, AB इज अ टॉवर। ठीक है, P इस टॉवर से कितना दूर है, 30 मीटर, और एलिवेशन कितना बनता है, 60। तो बताओ H क्या है। सो tan 60 इज इक्वल्स टू H बाई 30। तो ये बना √3 और 30 क्रॉस हो गया, 30 √3 इज इक्वल टू H। B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। पॉइंट गिवन है ग्राउंड के ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हाँ, और हाइट बतानी है, सिर्फ एक tan अप्लाई करना था। नेक्स्ट, सेकंड, टॉवर की हाइट है, शैडो की लेंथ बताओ क्या होगी, एल्टीट्यूड गिवन है। तो इस बार ऐसे हो गया लाइक दिस, सन एल्टीट्यूड यहाँ पे बनता है 60, टॉवर की हाइट है 20, शैडो बताओ क्या होगी, x बताना है आपने। ठीक है, ये हाइट है, ये शैडो है, और 60 इज़ द एलिवेशन। अब तो कितना कर लिया, अब तो कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए कि शैडो कहाँ पे बनेगी और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कहाँ पे बनेगा, है ना। तो हम tan 60 अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 20 बाई एक्स, tan 60 √3, x इधर क्रॉस कर दिया, 20, सो व्हाट इज़ x फ्रॉम हेयर, 20 बाई √3। और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ, √3 बाई √3, आई विल गेट 20 √3 बाई 3। या तो 20 बाई √3, तो हमें ए ऑप्शन मिल गया। अगर रैशनलाइज करके लिखेंगे तो ये बनेगा। तो रैशनलाइजेशन वाला है ही नहीं उसमें, एक ही ऑप्शन सही होना है, ए सही है तो बस ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन, सॉल्यूशन 3। एक पोल जिसकी हाइट गिवन है और शैडो की लेंथ गिवन है, सेम टाइम पे एक टॉवर है जिसकी शैडो की लेंथ गिवन है, हाइट बताओ। देखो, जब सेम टाइम की बात की जाएगी तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम होगा। ठीक है, सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। ये मान लो पोल है 10 मीटर और ये इसकी शैडो है 5 मीटर। ये टॉवर है PQ और QR इसकी शैडो है। शैडो की लेंथ गिवन है 12.5। ये नहीं पता, ये बताना है हमें।
और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सेम टाइम पे दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का बनेगा वो सेम होगा। अगर मैं कहूँ कि 10 बिल्डिंग्स हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, जो छोटी है ऑफकोर्स उसकी शेडो कम बनेगी, जो बड़ी है उसकी शेडो ज़्यादा बनेगी। तो हर बिल्डिंग को, हर बिल्डिंग के टॉप को अपनी शेडो के टिप के साथ जोड़ दिया जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बनेगा। अगर मैं दोपहर 3 बजे की बात करूं, ठीक है, और सबका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कैलकुलेट करें तो सबका सेम आएगा। अगर दोपहर 4 बजे की बात करें तो सबका सेम आएगा, ठीक है। तो थीटा दोनों में सेम है और 90-90 वैसे ही सेम है, तो क्या होगा, यहाँ से जो टैन थीटा निकलेगा, यहाँ से जो टैन थीटा निकलेगा वो सेम आएगा। यहाँ से जो टैन थीटा आएगा दैट इज़, अच्छा आप ये भी कह सकते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशो सेम आएगी, वैसे भी कर सकते हो। या फिर आप ये कहो यहाँ से जो टैन थीटा निकलेगा दैट इज़ 10/5 और यहाँ से जो टैन थीटा निकलेगा h/12.5, ये दोनों सेम होंगे। ये टैन थीटा यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो ये सेम आएगा, ठीक है। और इसको कट किया 2 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल्स टू 25 मीटर। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ और ये फिफ्थ। स्लोप इज बिल्ट, स्लोप मतलब ऐसे ढलान, ढलान बनाई गई अगेंस्ट अ वॉल, ये वॉल और ये स्लोप। तो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना, 30 डिग्री। हाइट ऑफ वॉल इज 4। ये बताओ, ये स्लोप की लेंथ बताओ क्या होगी, आपको ये बताना है। स्लोप का मतलब है ढलान, तो आपको ये x फाइंड आउट करना है। और आपको ये वर्टिकल वॉल गिवन है 4, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन में आते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज x, साइन 30 1/2, 4/x क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8। मतलब जो स्लोप की ढलान होगी दैट विल बी 8, मतलब स्लोप की जो लेंथ होगी, ये जो ढलान है इसकी जो लेंथ है दैट इज 8 मीटर। फिफ्थ, एक मैन है जो बोट लेके जा रहा है। अच्छा ये ऊपर अभी तो किया था हमने, वैसा ही क्वेश्चन है ये, दोबारा आ गया यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में। ये लाइट हाउस है, ए बी इज़ अ लाइट हाउस और लाइट हाउस की हाइट गिवन है 100 मीटर। पहले मैन सी पे था, फिर वो डी पे पहुँच गया, ऐसे करके 2 मिनट लगे। पहले एंगल इसका 60 डिग्री था, ठीक है, अब एंगल 45 डिग्री है, अब ये 45 है। और ये इसकी स्पीड दी जाती है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो बताओ ये m क्या है। कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा ही बस चेंज है इसमें। पहले हम tan 60 अप्लाई करेंगे, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस 100 बाय BC, तो tan 60 √3 इंटू BC। सो व्हाट इज BC फ्रॉम हेयर, 100 बाय √3, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें ये CD चाहिए होगा, डेट इज से ये x है, ये हो गया 100 बाय √3। अब हम अगर tan 45 अप्लाई करें दैट इज़ 100 बाय, ये परपेंडिकुलर हो गया ना 45 के लिए, और बेस टोटल ये वाला, ये पूरा बेस, ये पूरा बेस ओवर x प्लस 100 बाय √3। सो ये 1 इज इक्वल टू 100 बाय x प्लस 100 बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी। सो नेक्स्ट यू विल गेट x प्लस 100 बाय √3 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो x कितना आया यहाँ से, 100 माइनस 100 बाय √3। अगर मैं इसमें 1 लगा के एलसीएम करूँ, ये इधर चला गया, 100 √3 माइनस 100 बाय √3, और ये आएगा मीटर्स में, ये हो गया x, ठीक है जी। ये हो गया x। x का क्या मतलब है कि उस मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सही है, सही है, ये मीटर में है। सो इसका मतलब ये हो रहा है देयरफॉर डिस्टेंस
इज x विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1/√3 मीटर, और कितना टाइम लगा इसको, 2 मिनट। अब 2 मिनट को कन्वर्ट करो तो ये बनता है 60 इंटू 2 120 सेकेंड। ठीक है, ये 120 सेकेंड बन गया। क्लियर यहाँ तक? और अगर हम स्पीड फाइंड आउट करें डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 इंटू √3 माइनस 1/√3 और यहाँ पे 120 भी आ जाएगा। इसमें ज़ीरो कट गई, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, और उसने जो स्पीड हमें दे रखी है वो ये वाली है, ये वाली है। तो हमने जो स्पीड फाइंड आउट की और उसने जो स्पीड हमें दे रखी है उनको इक्वल कर दो। उसकी दी हुई स्पीड अपनी स्पीड के साथ इक्वल कर दो। अब देखो यहाँ पे 5 5 √3 माइनस 1 ये भी कट गया, √3 भी कट गया, तो बाकी m किसके इक्वल आया है यहाँ पे, 6 के इक्वल। सो m इज इक्वल टू 6, डी ऑप्शन। ठीक है, देन एक और कर लेते हैं ये वाला MCQ, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम असर्शन रीज़न और कुछ केस स्टडीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। काइट फ्लाई करती है 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये काइट और ये ग्राउंड, ये 30 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक अगर स्ट्रिंग को ले आए पॉइंट ए तक, तो ये 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, ये वाला। ठीक है, तो साइन थीटा अप्लाई करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 30, हाइपोटेन्यूज इज 60, 1/2। साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे आएगा, ऑफ कोर्स 30 पे। सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज 30, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको हाइट गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, जो लेंथ टिल्ट वाली है स्ट्रिंग वो हाइपोटेन्यूज बन गया। थीटा बताइए क्या होगा, थीटा विल बी 30 डिग्री। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्यू असर्शन रीज़न एंड केस स्टडीज़।